द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। बुल्ली बाई ऐप्स का आपने नाम सुना होगा, सुल्ली डील का नाम सुना होगा, बुल्ली बाई का नाम सुना होगा। ये दो ऐप है जो अलग अलग तरीके से, किसी एक को बनाया ओमकारेश्वर ठाकुर ने तो दूसरे को बनाया है नीरज बिश्नोई ने। बुल्ली बाई को नीरज बिश्नोई ने और उसके बाद जो है सुल्ली डील को ओमकारेश्वर ठाकुर ने बनाया। ये दोनों व्यक्ति मुस्लिम महिलाओं को ऑक्शन करने की बात करता है, मुस्लिम महिलाओं की रेट लगाता है और उसके बाद जो है मुस्लिम महिलाओं को रेप के लिए बेचने की बात करता है। गिरफ्तारी होती है और उसके बाद दिल्ली की एक निचली अदालत ने इनको बेल दे दिया, ये कहकर कि ये जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इनको बेल दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपराध या जुर्म जो है पहली मर्तबा किया है और आने वाले फ्यूचर में वो ऐसा नहीं करेंगे। जिन महोदय ने इनको बेल दिया है उनसे कई सारे सवाल उठते हैं और जो न्यायपालिका है इन सारे व्यवस्था पर भी अब सवाल उठना शुरू हो चुका है कि किस तरह से सवाल इस पर उठाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। सबसे पहले आपको सारा अपडेट बताते हैं और अपडेट बताने के बाद आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से पूरे जो है इस सुल्ली डील बुल्ली बाई ऐप के ज़रिए मुस्लिम महिलाओं के लगातार नफरत का निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया, उनके खिलाफ जहर उगला गया, मगर उसके बावजूद कोर्ट ने ये कहा कि उनको जो है बेल दे दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहली मर्तबा ये अपराध किया। तो शायद अब जो है मर्डर करने वालों को भी छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहली मर्तबा मर्डर किया है और पहली मर्तबा मर्डर करने वालों को छोड़ना बेहद महत्वपूर्ण हो गया। कोर्ट के इस आदेश या इस फैसले या इस टिप्पणी के बाद सबसे पहले समझिएगा कि हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि दिल्ली के एक कोर्ट ने बुल्ली बाई ऐप के केस के अक्यूज नीरज बिश्नोई, माफ कीजिएगा, बुल्ली बाई के केस के अक्यूज नीरज बिश्नोई को सुल्ली डील ऐप के क्रिएटर ओमकारेश्वर ठाकुर को बेल दे दिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, जिस पर फिजा रिजवी लिखती है कि क्या फिर सवालिया निशान करके बेल ग्रांटेड उन लोगों को किया गया है जिसने मुस्लिम लड़कियों के रेप की डील जो है पब्लिकली की है। ये उसके बाद फिर नीचे लिखते हैं कि डज नॉट मैटर बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मुस्लिम राइट, क्योंकि ये फर्क नहीं पड़ता कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट जो है मुस्लिम महिलाओं के राइट्स के ऊपर जो है शायद बात नहीं करता, सवालिया निशान। फिर उसके बाद श्रेया लिखती है कि सुल्ली डील ऐप बनाने वाले जहां पर मुस्लिम लड़कियों को ऑक्शन किया जाता है उसको बेल मिल जाता है, मगर उमर खालिद को बेल नहीं मिला है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। फिर उसके चीज़ें लिखती है, नीचे लिखती हैं श्रेया की आई थिंक ये जो लॉजिक है बहुत सिंपल है, बिकॉज ये जो है मेजॉरिटेरियन यानी कि जहां पर जिसकी बहुमत ज़्यादा है उसके हिसाब से जो है आप कोर्ट प्रेशर में काम का शुरू हो गया है। फिर उसके नीचे अगर आप आएंगे तो लदीदा फरजाना लिखती है कि जिन मुस्लिम 100 लड़कियों को 100 मुस्लिम लड़कियों को जो है रेप थ्रेट, फिर उसके बाद ऑक्शन किया गया बुल्ली बाई पर, सुल्ली डील्स पर, उनको बेल मिल गया है। ठीक है, फिर उसके नीचे मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि सुल्ली डील के मास्टरमाइंड अमुकेश्वर को बेल मिल गया दिल्ली में, उसके बाद साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद जो है केस को जो है ट्रांसफ़र करने की बात भी वो करते हैं। तो सवालिया निशान ये है कि सलीम सारंग ने लिखा है कि कोर्ट ने हेट के नफरत के पुजारी को बेल दे दिया है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, मगर वही ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जब गिरफ्तार होते हैं तो उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो है बेल नहीं मिलता है। ये सब चीज़ है। फिर उसके नीचे आएंगे तो निधि राजदान लिखती हैं कि ये इंडियन जुडिशरी सिस्टम और जो है ह्यूमैनिटेरियन बेंचमार्क के लिए याद किया जाएगा। फिर उसके बाद लिखते हैं कि जिसने मुस्लिम महिलाओं को बेचने की बात की उसको बेल मिल गया, मगर 80 वर्ष के स्टैन स्वामी जो मतलब कि उनको बेल नहीं मिला है। तो ये किस तरह का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इनको बेल दिया गया? सवालिया निशान सबसे महत्वपूर्ण है। चंद चीज़ें आपको बताएंगे और बताएंगे कि क्यों ये पूरा साजिश चल रहा है और क्या है। सबसे पहले कि जब 2020 में और फिर उसके बाद 2021 में जिस तरह से आपने देखा होगा 2020 के दिनों में कि लगातार जो है जिन लोगों ने, चाहे कपिल गुज्जर कह लीजिए, शाहीन बाग प्रोटेस्ट के बाहर गोली चलाने वाले राम गोपाल भक्त कह लीजिए जो जामिया के बाहर गोली चलाता, आशीष मिश्रा टेनी, इन सभी को बेल मिल गया, मगर उमर खालिद को बेल नहीं मिला। ये है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड और शायद ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड यूं ही चलता रहेगा और यूं ही बातचीत होते रहेंगे। और भी जो अपडेट होंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। द इंडियन खबर को आप सब्सक्राइब, शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।